Hello everyone, as I said in my last video that my rating is going to be very down. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि कल मैंने कहा था कि कल मेरी रेटिंग बहुत ही नीचे जाने वाली है, बिकॉज पता चल रहा था कि सेशन सच्चे नहीं जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी रेटिंग कल की जो है वो है 2.3, मीन्स 3 आवर्स कंटिन्यूस देने के बाद आपको 2.3 रेटिंग मिल रही है। ये इशूज़ मेरी रेटिंग 2.3 है। और अब देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि बहुत कम रेटिंग है मेरी लाइफ की, सबसे लोवेस्ट रेटिंग है ये 2.3। तो देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मीन्स इतने कम रेटिंग क्यों मिली, और कल के सेशंस कैसे रहे, कितना एक सेशन में टाइम दिया, कितने बैड रेटेड सेशंस रहे। तो हम लोग चलते हैं, वो हिस्ट्री हम लोग देखेंगे अपने कॉल्स की। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो 29 जैन था कल, तो हम लोग 29 जैन से उठाते हैं। जो हमारी फ़र्स्ट कॉल थी वो है थोड़ा पीछे, हाँ ये रही हमारी 29 जैन की कॉल, जो कि है सूरज सिंह की। सूरज सिंह, यहाँ पर तो 1 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन जो कल सूरज सिंह का मैंने पहला कॉल अटैम्प्ट किया था, मीन्स लिया था, तो इन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आई थिंक क्वेश्चन पूछा था जी। वॉइस का या था या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, और मैंने इनको आंसर कर दिया था। तो ये भी सेटिस्फाइड थे अपने आंसर से। तो फिर जब इनका कुछ यही लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड बाद सेशन एंड हुआ, तो जब हमारा सेशन एंड हुआ तो फिर मुझे आई थी कि सेशन एंड ड्यू टू बैड नेटवर्क। तो हुआ तो हमारा 1 मिनट बाद था, लेकिन वहाँ पर 32 सेकेंड ही दिखा रहा था। ठीक है, 32 सेकेंड ही दिखा रहा था, जिसका मतलब है कि वो मेरा सेशन 22 में तो काउंट हो गया, जो 22 सेशंस हुए हैं। बट जब वो लोग रिवॉर्ड देंगे तो उसमें काउंट नहीं होगा, और मतलब कि उसकी कोई अर्निंग भी नहीं होती, क्योंकि 32 सेकेंड्स में ये एंड हुआ था। और जब भी हमारा सेशन काउंट होता है तो एटलीस्ट 46 सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि एटलीस्ट हमारा किसी भी बच्चे से, स्टूडेंट से 40 सेकेंड की बात होनी चाहिए। तो ये पहला तो बैड ही मानेंगे हम इसे। हालांकि उन्होंने इस सेशन को काउंट कर लिया था, इस सेशन को काउंट किया था, और मुझे जब मेरे 5 कॉल्स कंप्लीट हुए थे तो 5 गुड रेटेड सेशंस का मुझे मैसेज आया था। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है मनीष का। मनीष जो है, इन्होंने कल ही फिलो ऐप डाउनलोड की थी, तो ये इनकी पहली कॉल मेरे साथ कनेक्ट हुई थी। तो इन्होंने पहले इंग्लिश का पूछा था, तो उसका डाउट इनको सॉल्व करके दे दिया गया था। और सेकेंड इन्होंने पूछा था मैथ्स के रिगार्डिंग। तो मैथ्स के ट्यूटर, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ाते नहीं हैं, इसलिए मैथ्स के ट्यूटर को इनको कनेक्ट करने के लिए बोल दिया गया था। तो इनसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मनीष से। और उसके बाद अजय जानू आप नाम से ही पढ़ सकते हैं, जानू लिखा हुआ है, तो ये एडल्ट होगा या फिर बच्चा, और पूछेगा भी तो कैसे ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मतलब कि ये भी एक तरीके से बैड रेटिंग में ही होंगे, क्योंकि ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे होंगे, या फिर बोल रहे होंगे कि आप कैमरा ओपन करके अपने फेस दिखाइए, है ना। तो फिर ऐसे लोगों को जब आप रिप्लाई नहीं देते हो, या फिर इनके मन की नहीं करते हो, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हो, तो फिर ये आपको बैड रेटिंग दे देते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे हम लोग बैड रेटिंग अपने काउंट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारा अगला कॉल किसके साथ था। सपना सिंह के साथ था। तो मुझे 1 मिनट लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि इनके साथ मेरी क्या बात हुई थी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन इन्होंने भेजा था। तो फिर नेक्स्ट कॉल पर देख लेते हैं जो सूजल है, और इसके बाद ये तनमन से भी कोई बात हुई होगी जो मुझे याद नहीं है, मीन्स इन्होंने क्वेश्चन किया होगा, मैंने आंसर किया होगा। हाँ, सूजल के बारे में बात करनी है। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है 0 मिनट, तो 0 मिनट ये सूजल ने कॉल की है। तो ये ऐसे ही होंगे जो बोलते हैं ट्यूटर्स कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ये किसी के रिलेटिव होंगे, वो किसी और को कॉल कर रहे होंगे, लेकिन मैंने जब रिसीव कर ली है तो इन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया है। तो फिर ये क्या होता है, हमारा सेशन तो काउंट हो जाता है, बट इनसे बात नहीं हो पाती है। तो ये भी एक तरीके से बैड सेशन में ही काउंट करते हैं, बिकॉज जब आप किसी से क्वेश्चन नहीं कर रहे हो और ऐसे ही कॉल कट कर दे रहे हो, तो फिर वो बैड ही होता है। ठीक है, तो या तो ये किसी के रिलेटिव होंगे जो किसी और ट्यूटर को कॉल लगा रहे होंगे और हमने रिसीव कर ली होगी, तो इनका 0 सेकंड क्या है। अदरवाइज़ नेटवर्क इशू भी काफ़ी ज़्यादा है इस समय, तो उस नेटवर्क इशू के कारण भी ये 0 मिनट दिखा सकता है कि इनसे अच्छी खासी बात चल रही हो और इनका डाउट भी सॉल्व हो गया हो, बट जब सेशन एंड हुआ हो तो वो दिखा रहे हो कि नेटवर्क इशू है, किसी
किसी का या तो मेरा नेटवर्क इशू दिखा देते हैं या तो बच्चे का नेटवर्क इशू दिखा देते हैं। तो हो भी सकता है बिकॉज़ इस समय नेटवर्क इशू के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। वो कमेंट्स भी हम लोग लेंगे कि क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं, और जितने भी ट्यूटर्स हैं जो अभी नया अकाउंट बना रहे हैं उनको भी क्या क्या दिक्कत आ रही है वो भी हम लोग देखेंगे अभी नोटिफिकेशन में। फिर अगला कॉल था विवेक का। विवेक से 5 मिनट बात हुई है। ठीक है, विवेक से 5 मिनट बात हुई है तो कुछ प्रोडक्टिव पूछा होगा इन्होंने, अच्छा पूछा होगा बिकॉज़ ये क्वेश्चन मुझे याद है। इन्होंने ये मैथ्स पूछ रहे थे, मैथ्स थी काफ़ी लोअर लेवल की थी, तो इनको मैंने मैथ्स बता दिया था। लाइक छोटे बच्चों वाली मैथ्स थी, लाइक टिल 8th, तो 8th तक की मैथ्स सॉल्व कर लेते हैं तो वो डाउट्स ले लेते हैं। फिर आर्यन के साथ भी या तो नेटवर्क इशू होगा या तो ये किसी रिलेटिव को अपने कॉल लगा रहे होंगे और उनका सेशन हमने ले लिया होगा। तो ऐसे बच्चे भी आपको बैड रेटिंग दे देते हैं, लाइक 1 स्टार देते हैं या फिर 2 स्टार देते हैं, तो फिर वो आपके पास तुरंत मैसेज आता है कि आपको निगेटिव रेटिंग मिली ही है ना। बट बेकार बात ये है कि निगेटिव रेटिंग मिली है, किसके रिगार्डिंग मिली है ये मैसेज नहीं आता कि आपका क्या जो बच्चों को आप पढ़ा रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे वो सही नहीं था, या फिर अनस्टेबल नेटवर्क था, या फिर बच्चा आपसे सेटिस्फाइड नहीं था। तो इस रिगार्डिंग मतलब आपके पास ये नोटिफिकेशन आता है कि आपके इस सेशन को बैड रेटिंग मिली है, बट ये आपको नहीं बताते कि किस चीज़ के रिगार्डिंग मिली हुई है। ठीक है, तो फिर और ये जो लकी हैं, इनका भी सेशन काफ़ी अच्छा रहा था। इन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और उसके आंसर दे दिए थे। ठीक है, मतलब कि जैसे ऐप को एक यूज़ करना चाहिए, ये लोग बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। मीन्स ये एक स्कूल स्टूडेंट हैं, इनको जो भी डाउट आ रहा है उसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मीन्स ऐप का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए ऐप बनी हुई है। हाँ, तो फिर ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। फिर है निशांत से भी ज़ीरो मिनट बात हुई है, मीन्स आइदर नेटवर्क इशू और समथिंग एल्स। फिर है रिजवान से 1 मिनट बात हुई है, फिर 2 मिनट बात हुई है, फिर 1 मिनट बात हुई है। लेकिन रिजवान का मुझे याद है, इन्होंने मुझे एज अ फेवरेट ट्यूटर भी कल ही ऐड किया था, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी सेशन में इनसे बात नहीं हो पाई बिकॉज नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा था। ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछ रहे थे, कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन था, मैं ग्रीन बोर्ड पर लिख रही थी बट इन्हें शो नहीं हो रहा था, ना ही मेरी वॉइस इन तक जा पा रही थी अच्छे से। तो रिजवान का कॉल अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनसे 3 बार कनेक्ट हुए और एक भी बार बात नहीं हो पाई। ये आई थिंक प्रीमियम के स्टूडेंट थे जिन्होंने एज अ फेवरेट ट्यूटर भी कॉल किया था, तो डायरेक्ट मुझसे ही कनेक्ट हो जा रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप फेवरेट ट्यूटर ऐड करते हो तो आप डायरेक्ट जिस टीचर से कनेक्ट होना चाहते हो उससे हो जाते हो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं संजना का 1 मिनट का कॉल है। कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे इन्होंने जिसका आंसर इनको मिल गया होगा। फिर हैं ये कैलाश का मुझे याद है इन्होंने किसी दूसरे ट्यूटर का नेम लिख रखा था जो कि मुझे शो नहीं हो रहा था, और इनका कॉल रिसीव कर लिया था, तो ये कॉल कट करके बिना क्वेश्चन पूछे ही चले गए थे। फिर परी बहुत ही अच्छी बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, बोल रही थी मुझे मैम डांस सिखा दो। तो डांस टीचर क्योंकि नहीं है हम, तो हाँ इनसे बोल दिया कि आप किसी और ट्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए बिकॉज डांस ट्यूटर ही आपको डांस सिखा सकता है। काफ़ी अच्छी बच्ची थी, ये छोटी सी बच्ची थी परी। फिर हैं आमिर जी खुद इस ऐप में ट्यूटर हैं और एक ट्यूटर को कॉल करके बोल रहे थे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कह रहे थे हम आपके साथ यूं ही कॉल पर बने हुए हैं, तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, मैं वेट कर रहा हूँ, और ये जो कॉल चल रही है इसके पैसे तो आपको मिलेंगे ही। तो ऐसे जितने भी ट्यूटर्स हैं, ये इन लोगों के बारे में क्या ही कहें, ये ट्यूटर हैं कि क्या हैं आप खुद ही समझ सकते हैं। और इन्होंने लगातार 6 मिनट बात की है और अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे थे लगातार। तो जिनको हमने बैड रेटिंग दी थी 1, जैसे कि आपके पास ट्यूटर्स को रेट करने का एक आता है कि आप फीडबैक दे सकते हो, वैसे हमारे पास भी आता है कि जिस बच्चे से बात हुई है उसने कैसा परफॉर्म किया है, अच्छा बच्चा था या फिर ऐसे ही था। तो फिर ये आमिर जी खुद ट्यूटर हैं, यूट्यूबर हैं और एक चैनल का सब्सक्रिप्शन मांग रहे थे हमसे। तो फिर इन्हें हमने सब्सक्रिप्शन तो नहीं दिया बिकॉज़ यूट्यूब पर जाकर सर्च किया तो ऐसा सच कोई चैनल ही नहीं था। मीन्स इनकी कॉल एंड हो जाने के बाद जब मैं फ्री हुई तो ऐसा कोई चैनल ही नहीं था। फिर है मनोज कुमार जी ने जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा था जीके, जिसमें कि ये केवल फैक्ट पूछ रहे थे और इन्होंने कोई
कोई नहीं, गौरव सर हैं। गौरव सर यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर पढ़ाते हैं उत्कर्ष कोचिंग के, तो उनकी फ़ोटो लगा रखी थी और ये हमसे लगातार करंट अफेयर पूछ रहे थे। करंट अफेयर नहीं पूछ रहे थे एक्चुअली में, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइक कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, एग्जैक्टली डेट चाहिए, पहला अमेंडमेंट बिल कब आया, इसका एग्जैक्टली डेट आया, मतलब कि इनको सब कुछ मालूम था, बस केवल ये हमें टेस्ट कर रहे थे। और फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सेशन एंड कर दें और किसी और ट्यूटर से कनेक्ट कर जाएं, बिकॉज हम लोगों को भी पता चल रहा है कि बंदा कुछ पूछ नहीं रहा है, केवल हमारा टेस्ट ले रहा है। तो फिर ऐसे सेशंस को हम लोग सोचते हैं कि एंड ही कर दें। तो फिर उन्होंने बोला था कि हम आपको काफ़ी ज़्यादा बैड रेटिंग देंगे बिकॉज़ आप कह रही हैं कि हम आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमने इनसे बोला था कि आपका समय हम बर्बाद कर रहे हैं, बिकॉज़ वो जो जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये पता चल रहा था कि उनको वो खुद आते हैं, केवल वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं। तो फिर हमें ऐसा लग रहा था कि मैं इनका कीमती समय बर्बाद कर रही हूँ और इन्हें कोई अच्छा ट्यूटर चाहिए जो इन्हें इनके हिसाब से समझा सके, बिकॉज़ पता चल रहा था कि ये केवल एक टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, फिर है विकेश का भी 0 मिनट है, तो आई थिंक ये बिना क्वेश्चन पूछे ही चले गए होंगे या फिर नेटवर्क इशू रहा होगा। कल नेटवर्क इशू भी बहुत ज़्यादा था, लाइक टाइम 1-2 मिनट बच्चे से बात हो जा रही है, मीन्स आराम से 1-2 मिनट बात हो रही है, और उसके बाद जब सेशन कट हो रहा है तो फिर आपका लिख के आ जा रहा है 32 सेकेंड्स पर कि सेशन एंड हो गया क्योंकि नेटवर्क बेकार था आपका, है ना। तो फिर इनका भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा, या फिर कभी कभी तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाता है कि पूरा क्वेश्चन आंसर उनका सॉल्व कर दो, बता दो, और लिख के आता है कि सेशन एंड इन 0.6 सेकेंड्स, तो 6 सेकेंड में ही कट कर देते हैं, जबकि बच्चे से पूरा उनका सॉल्यूशन दे चुके होते हैं हम लोग। तो नेटवर्क इशू है, इस बात को मानना पड़ेगा हम लोगों को। विकेश के बाद प्रहलाद सिंह लास्ट कॉलर थे और इनका भी 0 मिनट में कॉल एंड हो गया है। तो फिर आप देख सकते हैं कल बैड रेटिंग काफ़ी ज़्यादा थे, बैड सेशंस काफ़ी ज़्यादा थे। तो फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ दिक्कत आ रही थी। लाइक अभी तो ऑफलाइन हैं हम, और 22 सेशंस, बैड रेटिंग, डू नॉट हरी, ओके। फिर अब हम लोग चलते हैं कि मेन पेज में इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि रेटिंग इतनी लो कैसे हो रही है। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस आ रहे थे, लाइक जितने भी इसी यूट्यूब चैनल पर जितने भी हमने अभी तक डाले हैं वीडियो, ज़्यादा नहीं डाले हैं, काफ़ी कम नहीं डाले हैं, लेकिन उनके जो भी आए हैं इश्यूज़ उनको हम लोग लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है विकास पटेल का, लाइक लिखा हुआ है कि मैम करेंटली दिस फिलो ऐप इज़ ऑल्सो नॉट डाउनलोडिंग, आई एम अ ट्यूटर एट दिस ऐप बट ड्यू टू मिस्टेक इट वॉज अनइंस्टॉल्ड एंड नाउ इट इज़ नॉट डाउनलोडिंग। तो ठीक है, इनका मतलब कि ये मैंने भी फिर चेक करके देखा तो प्ले स्टोर में फिलो ट्यूटर ऐप का था ही नहीं, ऐप ही नहीं थी। तो ये इनका फैक्ट सही है कि ये फिलो ऐप नहीं डाउनलोड हो रही है, मैंने भी चेक करके देखा था। फिर उन्होंने ये कल पूछा था और ये आज 2 घंटे पहले पूछा हुआ है, तो इनका मतलब वही डाउनलोड वाला था। और ये वाला था कि सर करेंटली दिस ऐप इज़ नॉट डाउनलोडिंग, व्हाट इज़ द रीज़न, आई मेल अ लॉट बट दे डोंट रिप्लाई। तो ये बात सही है, जब इन्हें मेल करो तो टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये वाला भी फैक्ट चेक है, काफ़ी बार हमने भी इनको मेल किया है जो भी मेरे साथ इश्यूज़ में, बट कोई रिप्लाई नहीं आता है, ये बात ठीक है। फिर है ब्रो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्या करूं, विल यू हेल्प मी। तो फिर इनको इनके तरीके से जवाब दे दिया गया था, आप देख सकते हो 7 रिप्लाईज़ हैं। फिर से उन्होंने वही क्वेश्चन रिपीट करके लिखा हुआ है। फिर है हेलो आई वांट हेल्प फ्रॉम यू, थैंक फॉर योर रिप्लाई। तो फिर इनका भी डाउट जितना भी था सॉल्व कर दिया गया था। फिर जो मैंने फेवरेट ट्यूटर वाला अपलोड कर किया था एक वीडियो, तो फिर उसमें ये आया है क्वेश्चन कि 1 मिनट कि हे आई डोंट गेट दिस टाइप ऑफ नोटिफिकेशन दैट हाउ मान्यता स्टूडेंट हैड एडेड मी एज अ फेवरेट ट्यूटर। हाँ ठीक है, तो फिर 1 हफ्ते से नोटिफिकेशन हमें भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक देयर इज़ समथिंग प्रॉब्लम और दिस ऐप इज़ इन ट्रबल, आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट गेटिंग नोटिफिकेशंस ऑफ फेवरेट स्टूडेंट्स। फिर है मैम वेन एवर आई रिकॉर्ड इंट्रोडक्शन वीडियो इट शोज ब्लैक वीडियो, व्हाट टू डू। तो व्हाट टू डू, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक वीडियो शूट हो रहा है तो फिर उनकी ही दिक्कत है, ये उनके ही टेक्निकल इश्यूज़ हैं फिलो टीम के, वो खुद ही देखेंगे इस चीज़ को।
क्योंकि ये जो हो रहा है आपके साथ, ये केवल आपके साथ ही नहीं हो रहा होगा, बाकियों के साथ भी हो रहा होगा जो ऐसा कर रहे होंगे। और ये एक 500 सेशन वाला है। जब मुझे सर्टिफिकेट मिला था तो मैंने डाला था, तो फिर उन्होंने पूछा 500 सेशंस आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो 500 सेशंस कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आपको अच्छे कॉल्स लगातार आ रहे हैं। लाइक मैं 3 घंटे रोज़ शाम को पढ़ाती हूँ, 5 से 8। तो अगर लगातार कॉल आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 वीक और 2 वीक में कंप्लीट हो जाता है आराम से। बिकॉज़ 1 वीक में 200 सेशंस लेने का तो एक्सपीरियंस है मेरा। और बाकी अगर आप 200 सेशंस हर वीक में ले लेते हैं तो 400 तो ऐसे ही हो गए 2 वीक्स में, और बाकी आप 500 आराम से ले सकते हो 3 वीक्स में। या फिर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो फिर आप 2 दिन में ही कंप्लीट कर सकते हो, लाइक क्योंकि हम 3 घंटे रोज़ शाम को देते हैं। 3 घंटे में चाहे जितनी कॉल आए उससे मैटर नहीं करता, बस केवल 3 घंटे देने हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आपने कितने अटैम्प्ट में क्वालिफ़ाई किया? तो मैंने तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो क्वालिफ़ाई कर लिया था। अकाउंट ब्लॉक हुआ है, उसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? तो इनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, इनके अकाउंट ब्लॉक होने के रीज़न्स क्या क्या हैं? तो अकाउंट ब्लॉक होने के रीज़न्स की हम लोग बात कर लेते हैं। लाइक जैसे कि इनका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो फिर क्या है कि ये जितने भी अकाउंट ब्लॉक होने के रिगार्डिंग हम लोगों को आए हैं क्वेश्चंस, तो उनका क्या है कि मैंने जैसे कि पता किया तो ये लोग क्या है, नॉन सीरियस ग्रुप हैं। मीन्स जैसे मुझे ये कॉल आया था तो HBTU, लाइक जो कि बहुत फेमस है, HBTU कानपुर में है। तो IIT लेवल की पढ़ाई करते हैं। पहले ये UPSC का UPTU का कॉलेज हुआ करता था, UPTU का कॉलेज हुआ करता था। तो वहाँ के कुछ बच्चे थे और मुझे उन्होंने फेवरेट ट्यूटर में ऐड कर लिया था। तो इनकी कॉल हम रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे और रिसीव करना मेरी मजबूरी बन गई थी। और ये लोग कुछ नहीं कर रहे थे, केवल 3-4 लड़कों का ग्रुप था और फालतू की बातें कर रहे थे। तो ऐसे अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो खुद ही ट्यूटर हैं और वो मुझे ये भी बता रहे थे कि वो लोग भी ट्यूटर हैं और उन्हें पता है कि हमें कॉल रिसीव करने का पैसा मिलता है, तो वो ये कह रहे थे कि केवल आप हमसे बात कर लो, आपको पैसा तो लगातार मिल ही रहा है। तो फिर ऐसे हैं कि ये ट्यूटर भी हैं और स्टूडेंट बन के भी बच्चों को, मतलब अदर ट्यूटर्स को परेशान करते हैं। तो फिर ऐसा है कि इन्होंने अपने आसपास में अपने दोस्तों को नंबर बांट रखे हैं कि भाई तुम फ़िलो स्टूडेंट ऐप इंस्टॉल कर लो और मुझे रोज़ जब भी मैं ऑनलाइन हूँ तो कॉल करना, तो फिर जब तुम मुझसे बात करोगे तो मुझे थोड़ी अर्निंग हो जाएगी। तो फिर अगर आप ऐसे नॉन सीरियस हैं तो फिर आपको जो ऐप है वो ब्लॉक कर देगी, ठीक है। और क्योंकि इनके पास सारी रिकॉर्डिंग होती है, सारे मतलब कि जितना भी आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो, ठीक है, पढ़ा रहे हो या फिर आप जितना भी आंसर इनको सेंड करते हो वो पूरी रिकॉर्डिंग होती है। तो फिर वो समझ में आ जाता है कि आप किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो या फिर अपने दोस्त को ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। तो फिर अगर आप ऐसे नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं तो फिर ये अकाउंट ब्लॉक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना ही चाहिए। बिकॉज़ आप अपना नहीं दूसरों का भी समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सीरियस हैं ट्यूटर, फिर भी आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो फिर आई थिंक आपको अपने स्किल पर थोड़ा वर्क करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट भी आपको बैड रेटिंग देता है क्योंकि आप उनको गलत आंसर बता देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक कॉल आया था कि मैम बताइए मैं ट्यूटर को कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ क्योंकि उसने मुझे कल जितने भी आंसर बताए थे वो सारे रॉन्ग थे। मेरे स्कूल में जाके मुझे डांट पड़ी कि तुमने सारे आंसर गलत कर रखे हैं। तो फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। बिकॉज़ अगर नहीं आता है, सिंपली आपने कोई क्वेश्चन ले लिया है, गलती से रिसीव कर लिया है, नहीं आता है, तो फिर आप सिंपली सॉरी बोलकर उनको बोल सकते हो कि आप अदर ट्यूटर से कनेक्ट कर जाओ। जैसा कि हम भी ऐसे ही करते हैं कि अगर मतलब कि सारे क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, हर ही इंसान को सारे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, लेकिन उन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट मेंशन कर रखा है और वो पूछ रहे हैं फिज़िक्स का सवाल है और मुझे नहीं आता है, तो फिर हम सिंपली उनको सॉरी बोल देते हैं और बोल देते हैं कि आप दूसरे टीचर से कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कि जब आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो फिर आप उनको सिंपली सॉरी बोलकर आप मूव कर जाइए, ठीक है। ज़बरदस्ती वो अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आइंदा से ध्यान रखिएगा।